Good morning everyone. We are going to start chapter number 2, data representation and Boolean logic. We know that computer works on ones and zero. That is, ones and zeros play a big role in how computer work. In other words, data inside a computer gets stored in digital form, that is 0 and 1s. Inside a computer, it is all about wires and circuit which carry all the information. Now, the question arises as to how do you store or represent information using electricity? If a single wire there are exist two state, on, off, yes, no, true, false, 1 and 0. मीन्स आपके पास जो कंप्यूटर होता है उसमें जो भी डाटा स्टोर होगा वो बिट्स की फॉर्म में होगा. अब बिट्स क्या होते हैं आपके पास? 1 एंड 0. 1 मीन्स ट्रू वैल्यू, yes एंड ऑन. 0 मीन्स फॉल्स वैल्यू, no and off. Next topic is number system. Number system are the technique to represent number in the computer system architecture. मीन्स जो नंबर सिस्टम होते हैं वो क्या है, जो भी डाटा के अंदर स्टोरेज है उसको नंबर सिस्टम से हम डिनोट कर सकते हैं. In digital representation, the number system are classified into 4 fundamental system or types. These number system are: first is decimal number system, next is binary number system, third is octal number system, and fourth is hexadecimal number system. In decimal number system, base is 10 or 10 digit, where digit is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Next is binary number system, digit 2 or base 2, 0 and 1. Octal number system, digit is 8 means 0 to 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And in hexadecimal number system, digit is 15, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, and then 10, 11, 13, 14 and 15. Here we write 10 is equal to A, 11 B, C is 12, D is 13, E is 14 एंड F is 15. मीन्स जब भी आप हेक्साडेसिमल का यूज करोगे तो उसमें आपके पास डिजिट 15 होंगे और जिसमें आपके पास नंबर होंगे 0 to 9 होंगे. नेक्स्ट आपके पास 10 to 15 भी होगा, बट आपने उसके प्लेस पर क्या करना है, A, B, C, D, E, F ये आपने पुट करना है. नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर सिस्टम कन्वर्जन. नंबर सिस्टम कन्वर्जन का मीन्स क्या है कि आपके पास क्या है, 4 टाइप्स के मीन्स नंबर सिस्टम है: बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल. अब आपने क्या करना है, इसमें इंटरचेंज करके उनको कन्वर्ट करना है. फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर बेस. मीन्स डेसिमल नंबर सिस्टम का हम यूज करेंगे. नेक्स्ट हम इसमें स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर. मीन्स हमारे पास डेसिमल नंबर होगा, हम क्या करेंगे उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे. न्यूमेरिकल हम यहाँ पर करते हैं, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 1 to 5 मीन्स 125 इनटू इट्स बाइनरी फॉर्म. मीन्स हमारे पास जो डेसिमल नंबर है वो है 125 और उसको हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे. फर्स्टली आपने क्या करना है, जो 125 है उसको हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर क्या है, बाइनरी नंबर है. और बाइनरी नंबर का मीन्स क्या होता है कि आपने उसको 2 से डिवाइड करना है. फर्स्टली हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे. 62 इज द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इज 1. देन अगेन डिवाइड 62 by 2, 31 and remainder is 0. Next again divide by 2, 15
next 7 and remainder is 1. Next divide by 2, quotient is 3 and remainder is 1. Next again divide by 2, quotient is 1 and remainder is 1. Again divide 2 means quotient is 0 and remainder is 1. आपने यहाँ पर आकर इसको स्टॉप कर देना है जहां पर आपके पास जो क्वोशंट है वो 0 आता है. ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसके बाद हम आपके पास जो ये वैल्यू है 1 मीन्स अब आपने रिमाइंडर चेक करना है. तो यहाँ पर ये जो आपके पास 1 है वो होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो अपर में 1 आएगा वो होगा आपके पास लास्ट में जो होता है लोवेस्ट सिग्निफिकेंट बिट. आप जब भी इसका आंसर राइट करोगे तो आपने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू लोवेस्ट सिग्निफिकेंट बिट मीन्स की जो 1 1 या जो भी रिमाइंडर आते हैं वो आपने राइट करने हैं. मीन्स बॉटम टू टॉप आपने काउंटिंग करनी है. मीन्स हमारे पास क्या है 125 है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर हैं उनको राइट करते जाएंगे. देखिए 1 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 एंड 0 एंड 1 0 एंड 1, और यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज करोगे और उसके बेस में आप 2 राइट करोगे, बिकॉज जो बाइनरी होता है उसका बेस क्या होता है 2. तो ऐसे आप क्या कर सकते हो 125 को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो. ऐसे आप अदर एग्जांपल्स भी सॉल्व कर सकते हो. सेकेंड टाइप इज कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन इनटू बाइनरी फ्रैक्शन. मीन्स आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन होगा और उसको आप बाइनरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे. फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट 100.105.15 डेसिमल नंबर सिस्टम है इनटू बाइनरी फ्रैक्शन. आप क्या करोगे, जो आपके पास ये डेसिमल फ्रैक्शन है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे. फर्स्टली आपके पास देखिए जैसे 105 होता है, मीन्स ये क्या है आपकी डेसिमल की लेफ्ट साइड में टर्म है. तो आप क्या करोगे, इसको सिंपली जो आपके पास मेथड है जो आपने अपर में मीन्स प्रीवियस उसमें सॉल्व किया हुआ है उसी मेथड से आप इसको फर्स्टली सॉल्व करोगे. बिकॉज हमें इसमें डेसिमल फ्रैक्शन करनी है तो उसके लिए हम जो मेथड है वो यूज करेंगे. तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, यहाँ से जो 105 है उसको हम सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे जो आपने प्रीवियस उसमें कर लिया है आपने. ठीक है, तो आपने सिंपली इसको 2 से डिवाइड किया हुआ है और लास्ट में आपने इनका जो रिमाइंडर है वो राइट कर लिया है. मेन है आपके पास जो आपके पास बाइनरी फ्रैक्शन है मीन्स 0.15 है, उसको आप बाइनरी फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे. मीन्स आपके पास क्या है 0.15 डेसिमल नंबर सिस्टम और उसको आप बाइनरी फ्रैक्शन में चेंज करोगे. फर्स्टली आपके पास जो 0.15 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2. मल्टीप्लाई 0.15 बाय 2 वी गेट 0.30. अगेन multiply 0.13 by 2 we get 0.60. multiply 0.60 by 2 1.20. नेक्स्ट आपके पास देखिए आपने यहाँ से जो डेसिमल की जो बैक में जो आपके पास टर्म है उसको ही आप मल्टीप्लाई करोगे. ओके, मीन्स मल्टीप्लाई 0.20 मीन्स 20 by 2 0.40. मल्टीप्लाई 0.40 by 2 0.80. multiply 0.80 by 2 and then we get 1.60. आपने ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक आपके पास ये जो टर्म्स है वो रिपीट होना स्टार्ट ना हो जाए. सेकंड चॉइस आपके पास ये हो सकती है कि आपके पास यहाँ पर जो फ्रैक्शन है, यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन टर्म है ये आपके पास 0 0 आ सकती है. जहां पर आपके पास ये 0 0 आ जाती है वहां पर आप इसको स्टॉप करोगे. और नेक्स्ट देखिए जैसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 0.60 आएगा. अब 0.60 आपके पास अपर में रिपीट हो चुका है तो मीन्स आप क्या करोगे, यहीं पर इसको स्टॉप कर दोगे. नेक्स्ट आपके पास जो ये डेसिमल से जो बैक में यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं इनको आप राइट करोगे आंसर के लिए, और उनमें जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, टॉप टू बॉटम होगा. देखिए फर्स्टली आपके पास 0.15 है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, 0 पॉइंट यहाँ से 0 0 1 0 0 1 ये आप यहाँ पर राइट करोगे. और उसके बाद आप इसको कंबाइन फॉर्म में करोगे बिकॉज आपके पास जो टर्म थी 105.15 डेसिमल नंबर सिस्टम में था, तो आपने 105 को सॉल्व किया था तो आपके पास ये टर्म आई थी. डेसिमल के बाद आप ये टर्म राइट करोगे तो ऐसे क्या होगा, जो आपका
डेसिमल फ्रैक्शन है वो आपके पास बाइनरी फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। मेन इसमें है कि आपके पास ये स्टॉप कब होगा, जब आपके पास जो यहाँ पर टर्म्स है ये 0 0 आ जाए। सेकेंडली आपके पास ये टर्म रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, तो वहां पर आप इसको स्टॉप करोगे। सेकेंड टाइप इज कन्वर्ट डेसिमल टू ऑक्टल। प्रीवियस में भी आपने किया था कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, तो बाइनरी के लिए आप यूज कर रहे थे वर्ड 2 मीन्स डिजिट आप यूज कर रहे थे 2। अब आपने ऑक्टल के लिए यूज करना है 8। आपके पास सेम प्रोसेस रिपीट हो जाएगा, ठीक है, बस आपने 8 2 के प्लेस पर आपने 8 यूज करना है। हम यहाँ पर न्यूमेरिकल लेते हैं, कन्वर्ट डेसिमल नंबर 125 इंटू इट्स ऑक्टल फॉर्म। ऑक्टल में आप इसको चेंज करोगे, देन 125 को आप क्या करोगे 8 से डिवाइड करोगे, वी गेट 15 एंड 5 इज रिमाइंडर। अगेन 8 को आप डिवाइड कर रहे हो मीन्स 15 को आप डिवाइड कर रहे हो 8 से, वी गेट 1 and remainder is 7. Again divide by 8, 0 and remainder is 1. Then bottom to top, remainder is 1 7 and 5. यहाँ पर आपके पास जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको राइट करोगे और यहाँ से जो आपके पास रिमाइंडर है 175 और यहाँ पर ऑक्टल फॉर्म मीन्स बेस क्या होगा 8। नेक्स्ट टाइप इज कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन इनटू ऑक्टल फ्रैक्शन। मीन्स आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन गिवन होगी और आपको ऑक्टल फ्रैक्शन में इसको चेंज करना होगा। कन्वर्ट 0.21875 इनटू ऑक्टल फ्रैक्शन। फर्स्टली जो भी आपके पास टर्म आती है उसको आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, means 0.21875 multiply by 8 and we get 1.75000. Again 0.75000 multiply by 8 and we get 6.40000। अब देखिए यहाँ पर आपके पास मैंने बोला था आपके पास ये जो टर्म्स है अगर आपके पास ये 0 आ जाती है या रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है तो आप इसको यहीं पर स्टॉप करोगे। मीन्स अब हमारे पास ये 0 0 आ चुकी है तो हम यहाँ पर इसको स्टॉप करेंगे एंड 1 and 6 ये आपका आंसर हो जाएगा। 0.21875 डेसिमल नंबर सिस्टम में था और यहाँ से आपका आ जाएगा 0.16 और आपके ऑक्टल में से चेंज हो जाएगा। मेनली क्या है यहाँ पर कि आपने जो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आप यहाँ पर मिस्टेक क्या करोगे, यहाँ पर आप 1.75 करोगे, बट हमें क्या लेनी है जो डेसिमल के बाद वाली टर्म है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे। तो मेन इंपॉर्टेंट बात यहीं पर होगी, यहाँ पर आप मोस्टली मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट टाइप इज डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। मीन्स जो डेसिमल टर्म्स हैं उसको आप हेक्साडेसिमल में चेंज करोगे। डिफरेंस क्या होगा, अभी तक जहां पर आप 2 और 8 यूज कर रहे थे वहां पर अब आपने 16 यूज करना है। कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम मीन्स 300 into its हेक्साडेसिमल। अगेन 300 लोगे उसको आप डिवाइड करोगे 16 से, क्वोशिएंट इज 18 and remainder is 12. Again divide by 16, quotient is 1 and remainder is 2. Again divide 0 and 1. अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि जो आपके पास हेक्साडेसिमल होते हैं तो उसमें आपके पास 0 to 9 होंगे। नेक्स्ट आपने 10 to 15 ABCDEF यूज करना है। ओके अब यहाँ से हम जैसे इसको राइट करते हैं तो आप राइट करते हो 1 2 1 2। अभी देखिए आपके पास 12 आ गया और 12 में आपको पता है कि आप इसको क्या राइट करते हो, सी राइट करते हो, तो आप यहाँ पर सी राइट करोगे और बेस में आपके पास 16 आ जाएगा। नेक्स्ट इज कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन इनटू हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन। मींस आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन गिवन होगा और इसको हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। अगेन 0.03125 डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 0.540। अगेन 0.540 इंटू 16 वी गेट 8.50। देखिए यहाँ पर आपकी जीरोस बन गई है तो मीन्स आप यहीं पर इसको स्टॉप कर दोगे। अब यहाँ से आप काउंटिंग कर लीजिए, मीन्स 0 और 8 तो मीन्स 0.08
और ये आपके पास ऐसे क्या होगा, हेक्साडेसिमल में चेंज हो जाएगा। सेकेंड टाइप इज अदर बेस टू डेसिमल नंबर सिस्टम। मीन्स अदर बेस में आपके पास बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल होगा। इसको आपने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। फर्स्टली वी कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल, कन्वर्ट बाइनरी नंबर 101011 इंटू डेसिमल। मीन्स आपके पास बाइनरी नंबर गिवन है, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। फर्स्टली आप यहाँ पर नंबर को राइट करोगे जो भी आपके पास बाइनरी नंबर गिवन है। नेक्स्ट आपने स्टेप क्या करना है कि आपने फर्स्टली जो आपका फर्स्ट वर्ड है इसको आपने राइट करना है। मीन्स यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट है 1 इंटू, अब आप क्या करोगे 1 के आगे जितने भी डिजिट है उनको काउंट करोगे, 1 2 3 4 एंड 5। देन 1 इंटू 2 रेज टू पावर 5। मीन्स जितने भी आपके पास डिजिट होंगे उतने ही आप यहाँ पर डिजिट राइट करोगे 2 रेज टू पावर में। नेक्स्ट प्लस, नेक्स्ट डिजिट राइट करोगे 0। अब 0 के आगे आपने काउंट करना है, मीन्स 1 2 3 4, मीन्स इंटू 2 रेज टू पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1 2 3, 2 रेज टू पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 रेज टू पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1 एंड 1 इंटू 2 रेज टू पावर 0। नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करोगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ऑल टर्म 0। नेक्स्ट ये सॉल्व करोगे, 8 0 2 एंड 2 रेज टू पावर इज 1। नेक्स्ट एड एंड वी गेट 43। एंड आप इसको कन्वर्ट किस में कर रहे हो, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो आपने यहां पर इसको राइट करना है। नेक्स्ट इज बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल। मीन्स आपके पास बाइनरी फ्रैक्शन गिवन होगी, आप उसको डेसिमल में चेंज करोगे। कन्वर्ट 11.1001 बेस पावर 2 इंटू डेसिमल। मीन्स बाइनरी नंबर गिवन है, राइट करोगे इसको 1101001। तो आपने इसमें क्या करना है, जो आपके पास डेसिमल से मीन्स लेफ्ट साइड जो टर्म है उनको आपने जो आपने प्रीवियस मेथड यूज किया उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। और जो राइट साइड मेथड है, मीन्स जो राइट साइड में जो आपका डिजिट है उसमें आप 2 रेज टू पावर जो माइनस में टर्म होती है उनको आप राइट करते हो। फर्स्टली हम यहां से लेते हैं 1 इंटू, अब देखिए 1 के आगे जो डिजिट है वो कितने हैं, 1 है, तो मीन्स 2 रेज टू पावर 1 हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट 1 इंटू, और इसके आगे देखिए कोई डिजिट नहीं है, आगे है बट वो डेसिमल में है, तो मीन्स 2 रेज टू पावर 0 प्लस 1 इंटू, अब देखिए 1 आपने जो इस 1 के साथ 2 रेज टू पावर -1 राइट करना है। नेक्स्ट जितने आपकी काउंटिंग होती जाएगी आप उसके अकॉर्डिंग पावर को यहां से 2 3 4 5 की फॉर्म में करते जाओगे। 1 इंटू 2 रेज टू पावर -1, नेक्स्ट 0 इंटू 2 रेज टू पावर -2, नेक्स्ट 0 इंटू 2 रेज टू पावर -3 एंड 1 इंटू 2 रेज टू पावर -4। नेक्स्ट अगर एक और डिजिट होता है तो वहां पर आपके पास 2 रेज टू पावर 5 आ जाता है। उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर जो बेस है वो आपने 10 राइट करना है, बिकॉज आप इसको बाइनरी फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हो। नेक्स्ट इज ऑक्टल टू डेसिमल। मीन्स आपके पास ऑक्टल नंबर होगा, आप उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करोगे। दैट इज कन्वर्ट ऑक्टल नंबर 3 to 1 इंटू इट्स डेसिमल। 3 to 1 राइट करोगे। अब आपने 2 रेज टू, जैसे आप 2 रेज टू 2 3 4 यूज करते हो, आपने यूज करना है 8 रेज टू 2 3 4 5 ऐसे यूज करना है, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, ऑक्टल नंबर यूज कर रहे हो। मीन्स 3 इंटू 8 रेज टू पावर, बिकॉज यहाँ पर क्या है, ऑक्टल है, तो 8 रेज टू पावर मीन्स यहाँ पर डिजिट चेक कीजिए 1 एंड 2, मीन्स 8 रेज टू पावर 2 प्लस 2 इंटू 8 रेज टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 रेज टू पावर 0। नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करोगे, 8 8 16 और
नहीं सॉरी 8 8 64 इंटू 3 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो और आपके पास आंसर आ जाएगा 209। और यहां पर आप इसको डेसिमल में चेंज कर रहे हो। नेक्स्ट इज ऑक्टल फ्रैक्शन टू डेसिमल। ऑक्टल फ्रैक्शन टू डेसिमल मीन्स आपके पास ऑक्टल फ्रैक्शन गिवन होगी, आप उसको डेसिमल में चेंज करोगे। कन्वर्ट 23.25 ऑक्टल मीन्स ऑक्टल में है आपके पास, इंटू डेसिमल में आप इसको चेंज करोगे 23.25। तो आपने जो प्रीवियस में डेसिमल सॉरी बाइनरी के केस में आपने किया है, तो सेम मेथड्स को आप यूज करोगे। 2 इंटू 8⁻1 प्लस 3 इंटू 8⁻0 प्लस 2 इंटू 8⁻1। प्रीवियस में आपने यहाँ पर 2 किया था, अब यहाँ पर आप यूज करोगे 8⁻1 प्लस 5 इंटू 8⁻2 16 3 0.25 एंड 0.7812। अब आप इसको ऐड करोगे, आंसर इज 19.32812 एंड इट्स कन्वर्ट इन डेसिमल फॉर्म। नेक्स्ट टाइप इज हेक्साडेसिमल टू डेसिमल मीन्स आपके पास हेक्साडेसिमल में आपने जो टर्म्स है उसको डेसिमल में चेंज करना है। कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर ए बी इंटू डेसिमल। वी राइट ए बी, ए इंटू 16⁻1 प्लस बी 16⁻0 और ए को हमने राइट किया है 10 राइट करते हैं 16⁻1 प्लस बी को हम राइट करते हैं 11 इंटू 16⁻0 multiply 160 and then 11 and answer is 171 and base power is 10. Next is hexadecimal fraction to decimal fraction means convert 1e.8c base power is 16 into decimal. We write 1e.8c 1 into 16⁻1 e into 16⁻0 plus 8 into 16⁻1 and plus c into 16⁻2. We write 1 into 16⁻1 plus e को हम राइट करते हैं 14 into 16⁻0 plus 8 into 16⁻1 plus c को हम राइट करते हैं 12 into 16⁻2 16 14 0.5 and 0.0488. After adding, we get 30.54688. Base power is 10.